जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगायिकं ममलम् अड़मामि बड्ढमाणं नित्यं धम्मस्सकतारम्। परसों अपनी जो चर्चा है वो प्रवचन सार ग्रंथ की 7वीं और 8वीं गाथा पर पूरी हुई थी और 19-20 नंबर की गाथा का हमने पाठ किया था और उसके सामान्य अर्थ पे हमने चर्चा प्रारंभ की थी। आज उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। कल श्रुत पंचमी के अवसर पर आप लोगों ने बहुत अच्छे वक्तव्यों से, बहुत सूचनाप्रद और प्रोत्साहित करने वाले वक्तव्यों से बहुत अच्छी संगोष्ठी परिचर्चा में भाग लिया और भविष्य में ऐसे ही नैमित्तिक प्रसंगों पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। अभी फिलहाल हम अपनी कक्षा की ओर लौटते हैं। गाथा नंबर 19 और 20। सर आपने सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं डाली क्या? सेकंड पार्ट अभी डालना बाकी है क्योंकि उसका वीडियो नहीं बना था, ऑडियो ही था बस, तो मैंने उसको किया है अभी एडिट, आज डाल दूंगा। ठीक है जी। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है ग्रंथ? जी 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 सर, दे रहा। गाथा पाठ करेंगे। अक्षीण घादिकं मो अनंतवर वीर्यो अहिय तेजो जादो अदिंदियो सो प्राणं सौख्यं च परिणमति सौख्यं वा पुनर्दुःखं केवलणानिस्सणत्ति देहगतम् जम्मा अदिन्दितं जादं तं मादुतं नेयम्। क्या कहते हैं? पक्षीण घाति कम्मो, प्रक्षीण घाति कर्म के नष्ट हो जाने पर क्या प्रकट होता है? अनंत वर वीर्यो अहिय तेजो अदिंदियो राणो सौखम च परिणमति। जो आत्मा है वह अतीन्द्रिय हो जाता है। जादो अदिंदियो, अतीन्द्रिय हो जाता है घाती कर्म के नाश होने पर। जब तक घाती कर्मों का नाश नहीं हुआ है तब तक सारा कार्य इंद्रियों से चलता है। इंद्रियों से चलता है माने इंद्रिय के निमित्त से चलता है। इंद्रियों से चलता है का मतलब ये नहीं कि इंद्रियां कुछ करती हैं, इंद्रियां ज्ञान उत्पन्न करती हैं, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान में इंद्रियों का निमित्त होता है। किंतु जब घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं तो इंद्रियों का निमित्तपना नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा जादो अदिंदियो। जादो अदिंदियो, क्या अदिंद्रिय हो जाता है? नाणम सौख्यम। अब ये जादो अदिंदियो सो डाणम सौख्यम या परिणमदि, ऊपर अनंतवर वीर्यो अहे तेजो जो शब्द लिया था उसके साथ में नहीं जोड़ा, क्योंकि हम अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से तो परिचित हैं। परिचित है माने हम जानते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान क्या वस्तु है। अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब होता है जिसमें 5 इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना ही पदार्थों का जानपना होता है। लेकिन जब क्षयोपशम ज्ञान होता है उस समय इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। वर्ण आदि का ज्ञान है तो इसमें इंद्रियां निमित्त है। क्षयोपशम ज्ञान इंद्रिय निमित्तक होता है, ऐसा कह सकते हैं। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। लेकिन घाती कर्म नष्ट हो गए तो क्या घटना घटित हुई कि ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय हो गए। ज्ञान सुख अतीन्द्रिय हो गए का मतलब क्या है कि
अब किसी भी पदार्थ को जानने के लिए 5 इंद्रियों की निमित्तपना उसमें नहीं रहेगा, इनके निमित्त के बिना ही जानपना होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इंद्रिय किसी न किसी पदार्थ के निकट होकर के, सन्निकर्ष होकर के, उस पर केंद्रित होकर के जानता था। ये भी अतीन्द्रिय ज्ञान की पराधीनता है। अतीन्द्रिय सुख की भी पराधीनता ये किसी न किसी विषय के सन्मुख होकर के उसमें सुख है इस प्रकार का परिणमन करता था। लेकिन घाती कर्म के नष्ट हो जाने पर इंद्रिय निमित्तक व्यवस्था विराम को प्राप्त हो गई है। अब इंद्रियों के बिना ही ज्ञान और दर्शन का परिणमन हो रहा है, उनका निमित्तपना नहीं। ये बात है कि पहले भी इंद्रिय और मन ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते थे और केवली अवस्था में भी उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन केवली अवस्था में वहां पर निमित्त भी नहीं। हालांकि अर्हंत औदारिक, परम औदारिक शरीर सहित विराजमान है और परम औदारिक शरीर में द्रव्य, इंद्रिय और मन की रचना है, लेकिन द्रव्येंद्रिय और मन की रचना होने से संगी जाति के वो हैं, संगी असंगी में संगी की श्रेणी में आते हैं। संगी माने द्रव्य से, शरीर की रचना मात्र से, लेकिन भावेंद्रिय पना वहां नहीं है, क्योंकि भावेंद्रिय पना होने के लिए मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि का होना अनिवार्य है, या मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान ही भावेंद्रिय रूप होते हैं, तो वहां नहीं है। क्योंकि परिभाषा में भी अगर आप देखो, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, तो उपयोग मति ज्ञान जैसा नहीं है केवल ज्ञान, वो उपयोग अतीन्द्रिय है। तो इसलिए दोनों भिन्न भिन्न है। इसलिए आचार्य देव ने जादो अदिंदियो शब्द यहाँ पर विशेष रूप से डाला। 20वीं नंबर की गाथा में सौखम वा पुण्य दुखम केवल णाणस्य नत्थि देहगतम, यानी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं भी देहगत नहीं है। बहुत गर्मी पड़ती है तो अपने को कैसा लगने लगता है, बहुत सर्दी पड़ती है तो कैसा लगने लगता है कि नहीं? तो क्या है, सारी चीजें, हमारे जो वेदन हैं, हमारे जो सुख दुख हैं, वो सारे देहगत हैं, देह के निमित्त से होने वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। देह सुखी दुखी नहीं करता है, लेकिन देह का निमित्त बना वहां पर है। और केवल ज्ञानी को तो कहते हैं नत्थि देहगतम, देहगत सुख दुख नहीं। यहाँ सुख का मतलब अनुकूलता है, सुख का मतलब आत्मिक सुख वाला सुख नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा कहने लगे इसका अर्थ कि केवल ज्ञानी को देहगत सुख दुख नहीं है, लेकिन छद्मस्तों को तो है ना, तो छद्मस्त अवस्था में तो देह से सुख उत्पन्न हो सकता है ना। जब छद्मस्त अवस्था में देह से सुख उत्पन्न हो सकता है तो फिर केवल ज्ञान की क्या आवश्यकता, धर्म की क्या आवश्यकता? ऐसा कुतर्क कोई उपस्थित कर सकता है? तो यहाँ इतना ही समझना चाहिए कि अनंत भगवान को ज्ञान में सुख यानी अनुकूलता प्रतिकूलता किसी भी प्रकार देह जनित नहीं है। पहली का बात तो उनको बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई प्रसंग ही नहीं है, कोई उस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक पना ही नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता कहते कैसे हैं, उसकी परिभाषा भी हमें जाननी चाहिए। तत्व सूत्र में परिभाषा आती है ना, सद सद वेद्य, मतलब क्या है इसका लता जी? सद सद वेद्य, साता वेदनी असाता वेदनी के दो वेद है, साता वेदनी असाता वेदनी। हाँ, जैसे गर्मी में पंखा क्या है, सदवेद्य, उसमें सातापने का वेदन होता है, सातापने का वेदन होता है। और सर्दी में वही पंखा क्या है, असदवेद्य, सातापने का वेदन होता है। यही है ना, यानी कोई वस्तु साता असाता नहीं है, आप उसको फील कैसे करते हो वो साता असाता पे निर्भर करता है। ठीक है, तो अरहंत भगवान को तो परद्रव्य में कोई भी सत और असत का वेदन है ही नहीं, इसीलिए वो देहगत जो सुख कहा गया है छद्मस्तों को अथवा दुख कहा गया है, वो केवली भगवान को वैसा नहीं है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय पने को प्राप्त हो चुके हैं। चौथी लाइन में 20वें नंबर की गाथा की दूसरी लाइन में वही बात कही, जम्मा अदिंद्यतम। इस क्यों ऐसा क्यों है, देहगत सुख दुख क्यों नहीं है? क्योंकि जम्मा माने क्योंकि अदिंद्रियत्तम, वो अतीन्द्रियत्व को प्राप्त कर चुके हैं, अतीन्द्रियत्व को प्राप्त कर चुके हैं। तम्मादुतम्णेयम तस्मात् तद्गेयम, इसीलिए उनको अतीन्द्रिय इस प्रकार से
कहा गया है। इसका कहने का मतलब यहाँ पर अपने को क्या समझना चाहिए कि अनादिकाल से जीव की एक कल्पना है कि हम सुखी होंगे, तो सुख की कल्पना की कोई सुखी होगा जीव तो कैसा लगता होगा, उसको कैसा होगा, वो किस प्रकार का सुखी होगा। तो सोचते हैं उसके पास बहुत बड़ा महल होगा। हम भी सोचते हैं ना, तीर्थंकर सुखी होते हैं। क्यों सुखी होते हैं? अरे भाई, उनके तो 15-15 महीने रत्नों की वर्षा होती है, देवगति के जीव उनकी सेवा में लगे रहते हैं, भोजन और पान सब, वस्त्र आदि की सब व्यवस्था करते हैं। इसलिए तीर्थंकरों का तो बहुत महान जीवन होता है, इसलिए महान नहीं होता है। आचार्यों ने बात कही, आचार्य समंत भद्रदेव ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, देवागम नवो याना चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान आध्यात्मं भैरप्येश विग्रहादि महोदया दिव्या सत्तो दिवोकसुपि रागादि मत्सुसा। हाँ, रागादि मत्सुसा। जो रागादि दिवोकसु माने जो देवगति के जीव है ना बेचारे, रागादि से पीड़ित, अरे उनका भी शरीर बहुत अच्छा होता है। उनके भी राजभवन, बड़े बड़े विमान होते हैं, बड़े बड़े भवनों में रहते हैं और सारी व्यक्रियक शरीर होता है, कोई तकलीफ नहीं। तो ये शरीर के कारण, महल रत्नों की वर्षा के कारण हम उनकी पूजा करते हैं क्या? नहीं। हम क्यों पूजते हैं उनको? क्योंकि वो वीतरागी हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, इसलिए वो जगत पूज्य हैं। और वीतरागता की कीमत बहुत है जगत में, आपको अंदाजा नहीं होगा वीतरागता की कीमत कितनी है। जैनियों में ही है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी धर्म दर्शन के ग्रंथ आप देख लो, स्थित प्रज्ञ, वीतरागी, समता भाव, बहुत गीत गाए गए हैं। और एक प्रासंगिक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आपने कभी देखा होगा कोई भी व्यक्ति किसी शासकीय पद पर विद्यमान बैठता है, किसी पद पर बैठता है, सरकारी पद पर बैठता है, चाहे वो संसद भवन में बैठता हो, चाहे विधानसभा में बैठता हो, चाहे किसी आईएएस अफसर बन के बैठता हो, जितने भी जिम्मेदारी के पद हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती, मालूम है ना अलका जी? आपने भी सर्विस ज्वाइन की होगी तो इंटीग्रिटी डिक्लेरेशन भरा होगा आपने, उसमें एक लाइन आती है, आप कभी सुनना नरेंद्र मोदी की शपथ कैसे हुई थी, उनकी शपथ आप सुनना कभी कैसे ली, कोई भी मंत्री सांसद की। वो क्या कहते हैं कि मैं बिना किसी अनुराग और द्वेष के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। क्या कहते हैं? बिना किसी अनुराग और द्वेष के। अनुराग और द्वेष के बिना माने भले ही वो मतलब पक्षपात नहीं करूंगा। हाँ, तो वहां पर बिना अनुराग का भी निषेध किया और द्वेष का भी निषेध किया। अनुराग कहो, राग कहो, राग और द्वेष का निषेध है कि नहीं है? यानी ये बात सारी दुनिया जानती मानती है। जितने लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पे भी पद और गोपनीयता की शपथ होती होगी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, वो कसम खाते हैं कि हम बिना किसी अनुराग और द्वेष के कार्य करेंगे, तभी हम निष्पक्ष रह पाएंगे, तभी हम न्यायोचित ढंग से कार्य कर पाएंगे। यानी वीतरागता की कीमत बहुत है दुनिया में। हम कहते हैं हमारे भगवान क्या है, वो तो वीतरागी हैं, वो क्या करेंगे? अरे वीतरागता तो सबसे बड़ी कसौटी है। जो रागादि मत्सु देव हैं उनकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान जो हैं वो वीतरागी हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हैं, उनको किसी भी पर वस्तु में अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन नहीं होता है। लेकिन हमको तो पता नहीं क्या लगता है कि तीर्थंकरों को देखो, चक्रवर्तियों को देखो, कहते हैं क्या बोलते हैं, अभी 6वीं नंबर की गाथा में आया था कि उसुर असुर और आदि होकर के फिर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, देवादि गति प्राप्त करके और चक्रवर्ती आदि पदों को प्राप्त करके फिर निर्वाण को जाते हैं। तो हमको उसका लालच है। निर्वाण का स्वरूप कितना जानते हैं कि नहीं जानते हैं उसका हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये लगता है कि भाई मोक्ष जाएंगे तो उसके पहले 2-4 भक्तों, राजाओं के, चक्रवर्तियों के और बहुत महापुरुषों के होंगे। अरे भाई, धूल मिट्टी से आकर्षित होने वाले मोक्ष मार्ग के पथिक नहीं होते। वीतरागता की यहाँ कीमत है। वीतरागता का जिनको आकर्षण है, जिनको किसी भी प्रकार के मोह भाव से रहित होने का आकर्षण है, जिनको अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का आकर्षण है, त्रिकाली ध्रुव का आकर्षण है, वो मोक्ष मार्ग के पथिक बनने के पात्र हैं।
इसलिए जगत में भी ये जो हमारे अरहंतों के गुण हैं उनकी बहुत महिमा है उन गुणों की। ठीक है, इसको चर्चाएं बहुत हैं, थोड़ा विषय से विषयांतर भी हो जाते, लेकिन महिमा आती है हमको जब हमको इस प्रकार से इन विषयों को हम सूक्ष्मता से देखते हैं। आगे पढ़ेंगे अब। हाँ, कौन पढ़ेगा? सर इन गाथाओं का आपने शाब्दिक अर्थ नहीं बताया। शाब्दिक अर्थ नहीं बताया? मैं तो शाब्दिक अर्थ कल परसों बोल दिया था मैंने। चलो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। पक्षीण, पक्षीण शब्द का अर्थ होता है प्रक्षीण। प्रक्षीण माने पूरी तरीके से क्षय हो जाना। ठीक है, किसका क्षय हो जाना? घाति कम्मो, घाती कर्मों किया का। करूँ। हाँ, प्रक्षीण माने पूर्ण रूप से नाश हो जाना। ठीक है, कैसे होता है वो, उसकी विधि, उसकी भी लंबी चर्चा है। शुद्धोपयोग रूप आत्म भावना भाते हुए चपक श्रेणी मान करके घाती कर्मों का नाश हो जाने पर क्या होता है? अनंत वर वीर्यो, अनंत वर, अनंत वर माने श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, अनंत श्रेष्ठ, वीर्यो, वीर्यो माने बल, अनंत श्रेष्ठ बल वाले अनंत भगवान हुए हैं, अनंत बल से संपन्न हो गए हैं। और कैसे हैं? अहिय तेजो, अहिय अधिक तेज वाले हुए हैं। तेज का मतलब क्या है? प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, उपयोग का प्रतीक है, चैतन्य परिणाम का प्रतीक है। अधिक तेज वाले हो गए माने ज्ञान दर्शन भी अनंत वर, उत्कृष्ट, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, उसको अधिक तेज शब्द से यहाँ पर बताया है। यानी ऊपर अनंत वर वीर्यो अहि तेजो, इनमें अनंत वीर्य, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान प्रकट हुए हैं, ऐसा कहा गया है। अच्छा, तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है तो उनकी आंखों में कुछ चमत्कार आ गया होगा कि आंखें तो पूरा दृश्य देख लेती होंगी, कान सब कुछ सुन लेते होंगे, हैं? तो ये उनकी इंद्रियों का वो बढ़ गया होगा ना। तो कहते नहीं नहीं जादो अदिंदियो, अब उनको देहगत पराधीनता नहीं रहती है, वो उनका ज्ञान दर्शन बल सब अतीन्द्रिय हो गया है। ठीक है, इसलिए जादो अदिंदियो सो राणम सौखम च परिणमधि, अनंत अतीन्द्रिय पने को प्राप्त होकर के वे क्या करते हैं? अनिंद्रिय, इन अनिंद्रिय माने मन और इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति से रहित, इनमें प्रवृत्ति नहीं है, इनकी प्रवृत्ति से रहित हुए हैं, इसलिए अतीन्द्रिय हुए हैं। और अतीन्द्रिय होकर के क्या करते हैं? प्राणम सौखम च परिणमति, अनंत ज्ञान रूप परिणमित होते हैं, अनंत सुख रूप परिणमित होते हैं। ठीक है, अब कोई कहे कि अनंत ज्ञान अनंत सुख है, तो सुख तो होगा, कैसे होगा? जैसे अन्य लोग कहते हैं ना कि भाई वहां जाएंगे अपन जन्नत में, स्वर्ग में जाएंगे, वहां तो है बढ़िया बढ़िया सब सामग्रियां मिलेंगी, पांचों इंद्रियों के विषय भोग मिलेंगे, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, वहीं तक कल्पनाएं दौड़ती हैं जीवों की। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। देह की पराधीनता में तो सुख हो ही नहीं सकता है। इसलिए केवल नाणिस्य, जिनने प्रक्षीण घाती कर्म किया है, ऐसे केवल ज्ञानियों को सौखम, चाहे सुख हो, वा पुण्य दुखम अणत्थि देह गदम, केवल ज्ञानियों को देहगत सुख दुख नहीं है। तो बिना देह वाला सुख दुख है कि सुख तो है, देह के बिना जीव सुखी तो हो सकता है, दुखी नहीं हो सकता है। यहाँ सुख दुख लगाए, कोई ऐसा अर्थ निकाले कि देहगत माने देह से उत्पन्न हुए, देह से उत्पन्न हुए। देहगत शब्द का देखो क्या अर्थ किया है? देह संबंधी। ठीक है, देखो मैं आचार्य जैसैन की टीका में देह गदम का अर्थ पढ़ता हूँ। देह के आधार वाली जीव आदि से उत्पन्न ग्रासाहार आदि सुख और असाता के उदय से उत्पन्न भूख आदि दुख केवल भगवान, केवली भगवान के नहीं हैं। रसगुल्ला खाएंगे, पेट भर मिलेगा तो सुखी रहेंगे, भोजन पानी नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे। बोले ऐसा केवली भगवान को नहीं होता। केवल ज्ञानियों को देहगत सुख दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो कहते जम्मा अदिंदियत्तम, क्योंकि वो अतीन्द्रिय पने को प्राप्त हुए। अब इंद्रियों की पराधीनता ही नहीं है तो इंद्रियगत सुख दुख की
बात ही हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वे मोहादि घाती कर्मों का अभाव होने पर पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति से रहित होते हुए उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उन्हें देहगत सुख और दुख नहीं होते हैं। ठीक है, जम्मा अनिद्यतम जादम तम्मादु तम्रेयम, इसलिए तम्मा माने इसलिए, तम माने उनको, अरहंत को, हैं क्या जानना चाहिए, दूढ़ेयम तम उनको इस प्रकार जानना चाहिए, किस प्रकार, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख वाला जानना चाहिए। एक एक शब्द का मैंने यहाँ पे अर्थ किया है, कोई शब्द विशेष का आपको अर्थ ख्याल में नहीं आया हो तो आप शब्द बोल दीजिए, मैं उसका अर्थ बोल दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जिनके घाती कर्म क्षय हो चुके हैं। किरण जी गोपाल जी सर, पढ़िए। आवाज आ रही सर? हाँ बहुत अच्छी, एकदम साफ। जिनके घाती कर्म क्षय हो चुके हैं, जो अतिथि हो गए हैं, जिनका तेज अधिक और वीर उत्तम है, ऐसे वे स्वयंभू भगवान आत्मा ज्ञान और सुख रूप परिणमन करते हैं। 19वीं गाथा का अर्थ ऐसा भी किया जा सकता है कि जिनके घाती कर्म क्षय हो चुके हैं, जिनका तेज अधिक और वीर उत्तम है, उन स्वयंभू भगवान के ज्ञान और सुख अतिथि हो गए हैं। केवल यानी के शरीर संबंधी सुख दुख नहीं होते, क्योंकि उनके ज्ञान और आनंद में अतीन्द्रियता उत्पन्न हो गई है। उक्त गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। शुद्धोपयोग की सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय हो गए हैं, थायोपसमिक ज्ञान दर्शन के साथ असंप्रप्त संपर्क रहित होने से जो अतिंद्रिय हो गया है, समस्त अंतराय का क्षय होने से जिसका उत्तम वीर्य है, और समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण का प्रलय हो जाने से जिसका केवल ज्ञान और केवल दर्शन नामक तेज अधिक है, ऐसा यह स्वयंभू आत्मा समस्त मोहिनी कर्म के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार शुद्ध चेतन स्वभाव वाले आत्मा का अनुभव करता हुआ स्वयं स्व पर प्रकाशकता लक्षण ज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख रूप होकर परिणमित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं। एक सेकंड, ये दो शब्द की मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट, क्योंकि ये बाकी चर्चा तो हमने गाथा अर्थ में कर ली है, जो आचार्य देव की टीका है कि घाती कर्मों का नाश कैसे हुआ है, क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन न होने से भावेंद्रिय पना नहीं है, इसलिए अतीन्द्रिय पने को प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ ज्ञान का लक्षण दिया हमने, आत्मा का लक्षण तो ज्ञान पढ़ा है ना आपने, उपयोगो लक्षणम। ज्ञान का क्या लक्षण है? हैं? आपका ध्यान गया? देखो मूल में स्वपर प्रकाशक, स्वपर प्रकाशक, स्वपर प्रकाशकपना ज्ञान का लक्षण और अनाकुलत लक्षण हाँ उसका लक्षण अनाकुलत। यहाँ ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशकपना प्रस्तुत किया है। ये एक बहुत माने ज्ञान स्वपर प्रकाश, देखो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, स्वपर प्रकाशत्व लक्षणम ज्ञानम, ज्ञान का लक्षण है स्वपर प्रकाशकपना, यानी आकुलता किसी ज्ञेय को जानने से नहीं होती, उस ज्ञेय के लक्ष्य से होने वाले मोह से होती। और सुख का क्या लक्षण है? हम सुखी हैं ये हमको कैसे पता चले? सुखी जीवों को ऐसा प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि तो वो तो सुख में ही आनंद में ही रहते हैं, सुख के आनंद में ही रहते हैं, उनको ऐसा प्रश्न नहीं होता मैं सुखी किस कारण से, सुख का भोग करते हैं वो। लेकिन लक्षण क्या है उसका? अनाकुलत्व, सर्व प्रकार की आकुलता से रहित पना ही सुख है। ये दोनों के लक्षण यहाँ बहुत सुंदर आचार्य देव ने प्रस्तुत किए हैं। चलिए आगे पढ़िए किरण जी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव ही है। चूंकि स्वभाव पर से निरपेक्ष होता है, इसीलिए आत्मा के ज्ञान और आनंद भी निरपेक्ष ही होते हैं। इन्हें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, देह की अपेक्षा नहीं है, वे पूर्णतः स्वाधीन है। आत्मा को सुख रूप और ज्ञान रूप परिणमित होने के लिए
पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार तप्त लोह पिंड के विलास से अग्नि भिन्न ही है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है। इसीलिए जिस प्रकार लोहे के गोले से भिन्न अग्नि को घन के घात नहीं सहने पड़ते, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के शरीर संबंधी सुख दुख नहीं होते। 19वीं गाथा में ये मूल टीका यहाँ पे पूरी हुई। मूल टीका का जो अनुवाद, हिंदी अनुवाद है, वो पूरा हुआ। एक बहुत और हाईलाइट करने वाली बात है कि आत्मा के ज्ञान और आनंद भी निरपेक्ष ही होते हैं, उन्हें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, देह की अपेक्षा नहीं है, वे पूर्णतः स्वाधीन है। अरहंत और सिद्ध भगवान पूर्णतः स्वयंभू हैं, स्वाधीन है। अरे भाई, संसारी जीव भी स्वयंभू और स्वाधीन ही हैं, लेकिन उसको वेदन ऐसा होता है कि ये सुख है, ये इंद्रियों के कारण है, इंद्रिय के विषयों के कारण है, ऐसा वो विचार करता है मोह के बसीभूत होकर के। इसीलिए वो दुखी है। वो स्वयं दुख रूप अनुभव करता है, इसीलिए दुखी है। स्वयं पराधीनता रूप अनुभव करता है, इसीलिए पराधीन है। अब जो दृष्टांत दिया यहाँ पे, जैसे लोहे और मतलब एकदम गर्म लाल लोहा हो, उस पे हथौड़े मारे जाए तो अग्नि को कितनी चोट लगती है। कहते चोट अग्नि को कहाँ लगती है, चोट तो लोह पिंड को लगती है, क्योंकि अग्नि में ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि उसको चोट पहुंचाई जा सके। इसी प्रकार से जो आत्मा है वो देह से भिन्न है। देहगत अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं से आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जिनको ये बात का श्रद्धान ज्ञान निर्णय अनुभूति नहीं है, वो देहगत सुख दुख का ही वेदन करते हैं। और जिनको ये बात का निर्णय हो गया है, श्रद्धान हो गया है, परिणति में जिनके ये बात आ गई है, उनको देहगत देह का निमित्त पना भी नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि देह निमित्त भी नहीं है, निमित्त पने का निषेध नहीं किया आचार्य ने, लेकिन जब निर्मल ज्ञान दर्शन रूप परिणमित जीव होता है, जब शुद्ध होकर के जीव परिणमित होता है, सब प्रकार की अशुद्धियां निकल जाती हैं, तो उसकी पराधीनता भी नष्ट हो जाती है। निर्भय व्यक्ति कौन होता है? निर्भय व्यक्ति जो होता है जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का लोभ लालच आदि नहीं है, वो जीव निर्भय होता है, इसीलिए वो पराधीन भी नहीं होता है। तो इसी प्रकार से निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होने से चार घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, और चार घातीय कर्मों के नष्ट होने से जो देह का निमित्त नैमित्तिक बना था सुख दुख में, वो भी नष्ट हो गया है, और आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव रूप प्रकट हुआ है। और शुद्ध स्वभाव रूप प्रकट आत्मा को शरीर संबंधी सुख दुख नहीं होते हैं। ये निष्कर्ष के रूप में ये टीका में प्रस्तुत किया गया है। अब आगे डॉक्टर साहब ने जो इसका विश्लेषण दिया है वो अपन पढ़ेंगे। आराधना दीदी पढ़िए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। यहाँ पर ज्ञान को स्वभाव बतलाया है, हाँ, और कहीं कहीं आता है एक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के गुण हैं। हाँ, तो दोनों में क्या अंतर? देखो, ज्ञान को ज्ञान गुण भी है, ज्ञान स्वभाव भी है, और ज्ञान लक्षण भी है। आपने दो ही तक सीमित कर दिया। ज्ञान शक्ति भी है। ज्ञान को अनेक रूप से आत्मा के साथ उसके संबंध को का परिचय कराया गया है। अब इनमें अंतर क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं। गुण किसे कहते हैं? गुण कहते हैं जो द्रव्य को संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया। हाँ, ये अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ये आएगा आगे। अभी अपनी गाथा नंबर 76-78 में ये बात आने वाली है। ये इसकी चर्चा हम वहाँ करेंगे। संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण भागों में पाया जाए। तो ज्ञान नाम की जो एंटिटी है, जो क्वालिटी है, क्या वो आत्मा के सर्व अवस्थाओं और सर्व भावों में पाई जाती है? तो हाँ, पाई जाती है। हाँ, तो इस एंगल से यदि हम स्वपर प्रकाशक पन्ने को देखें जीव के, तो उसको ज्ञान गुण कहते हैं। अच्छा, ये ज्ञान स्वभाव कब बन जाता है? कि स्वभाव उसे कहते हैं जो पर से ना आया हो, निरपेक्ष हो, नहीं, पर से ना आया हो।
जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको स्वभाव क्यों नहीं कहते? छद्मस्त पने को स्वभाव क्यों नहीं कहते? क्योंकि आत्मा से उत्पन्न वस्तुएं नहीं है, आत्मा की वस्तुएं नहीं, ये पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई वस्तुएं हैं। ज्ञान आत्मा ही है, आत्मा का ही भाव है, आत्मा का अपना भाव है। इस अपेक्षा से उसको क्या कहते हैं? स्वभाव कहते हैं। शक्ति, चिति शक्ति, आत्मा के अंदर ये सामर्थ्य है, शक्ति है, और वो अभिव्यक्त हो तो लोकालोक को जान ले। चिति शक्ति कहो, सर्वज्ञत्व शक्ति कहो, तो उसको शक्ति भी कहते हैं। अच्छा, लक्षण भी कहते हैं। तो लक्षण कहने की क्या अपेक्षा है? कि जीव, पुत्र, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य सामने हों और हमको उनमें से जीव को अलग करना हो, तो किस हेतु से अलग करेंगे? तो ज्ञान लक्षण से, ज्ञान हेतु से अलग करेंगे। तो जिस हेतु से अलग किया जाए उस हेतु को क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। तो ज्ञान वो हेतु है जिससे आत्मा को अन्य द्रव्यों से, जीव को अन्य द्रव्यों से भिन्न पहचाना जाता है। इस अपेक्षा से उसको लक्षण भी कहते हैं। अलग अलग प्रयोजन के अनुसार ज्ञान के अलग अलग वैशिष्ट्यों को या उसके फीचर्स को डिस्कस किया जाता है, उनकी चर्चा की जाती है। ठीक है, आपने 2 के जवाब मांगे तो मैंने 4 दिए। तो इसमें सर एक हेतु ये भी तो चलेगा कि गुणों की पर्याय होती हैं। हाँ, भाव, शक्ति और लक्षण, इनकी पर्याय नहीं बनेगी, ये तो त्रिकाल बनेगी। देखो, जब हम गुण कहते हैं ना, तो पर्याय, गुण पर्याय एक ही वस्तु है। जिनकी पर्याय है उन्हें गुण कहते हैं। तो स्वभाव के पर्याय नहीं होती क्या? स्वभाव का मतलब, वैसे स्वभाव का मतलब पर्याय ही है। गुण और पर्याय के मिश्रित पने को स्वभाव कह सकते हैं। वो देख, थोड़ा दृष्टि सूक्ष्म करके विश्लेषण करेंगे, वो एक ही चीज है, उनके एंगल अलग अलग हैं। जो मेन एंगल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इसमें से और भी दृष्टिकोण निकाल सकें जो आगम से अविरुद्ध हों, विवक्षा के कारण कहीं कोई विरोध ना आए, तो आप वैसा अर्थ भी निकाल सकते हैं। एक तो हमको तो यही तो जिन शासन में छूट दी हुई है। एक बहुत बढ़िया गाथा है द्रव्य संग्रह की, आपने ये एक अर्थ और निकाला। पण 30 16 56 चतुर्दुग मेघ है, वो वाली गाथा है ना? कौन से नंबर की गाथा? जबय जाहे परमेष्टि वाचे आड़म। हाँ, अन्नम च गुरु वयसेन। हाँ, अन्नम च गुरु वयसेन, कि 35 अक्षरों वाले मंत्र से ध्यान करो। 30 16 अक्षर वाले मंत्र से ध्यान करो, माने पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार करो। 16 15 कितना, 6 से करो, 5 से करो, 4 से करो, 3 से करो, ओम कह दो, 1 अक्षर में करो। और गुरु के उपदेश अन्नम, अन्य जितने मंत्र आप बना सको, जिन मंत्रों को देख करके आपको पंच परमेष्टि का स्मरण हो जाए, आप बनाओ। परमेष्टि के कितने मंत्र हो सकते हैं? तो आचार्य देव कहते जितनी तुम्हारे अंदर बुद्धि है ना, उतने मंत्र हो सकते हैं। ये नमो अरंताड़म को हम तो एक ही मंत्र जानते हैं, नमो अरंताड़म। तो आचार्य तो नहीं कहते खाली नमो अरंताड़म ही एक मंत्र है। पंच परमेष्टि का ध्यान करने के लिए जितने गुरु के उपदेश का मतलब है सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार अविरोधी, जितने आप मंत्र बना सको, संख्यात बना लो। असंख्यात तो नहीं बना सकते हैं, असंख्यात देवादि बना सकते हैं। शब्द संख्यात ही होते हैं, इसलिए मंत्र भी संख्यात ही रहेंगे। तो जिनागम से अविरुद्ध जितने अर्थ हम करते हैं वो सभी जिनेंद्र भगवान की वाणी के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए मैं उसका भी निषेध नहीं करता हूँ। आपने कहा ना जिनकी पर्याय होती है उसे गुण कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो चर्चाएं बहुत हैं, अपना विषय आगे नहीं बढ़ेगा। पढ़िए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव ही है। चूंकि स्वभाव पर से निरपेक्ष होता है, इसलिए आत्मा के ज्ञान और आनंद भी निरपेक्ष ही होते हैं। उन्हें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, देह की अपेक्षा नहीं है। ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, टीका के बाद पढ़ना है। 19वीं गाथा में सर टीका पूरी नहीं हुई थी? हो गई थी, उसका विश्लेषण भी मैंने कर दिया था। अच्छा, मैंने रोका था, वो ज्ञान स्वपर प्रकाशक लक्षण पे रोका था, उसका विश्लेषण किया था। फिर किरण जी ने बाकी की टीका पढ़ दी थी, उसका भी विश्लेषण हो गया था। उसका 19वीं गाथा
यहाँ से अपने को पढ़ना। ठीक। 19वीं गाथा में घातीय कर्मों के अभाव में उत्पन्न होने वाले अनंत चतुष्टय की चर्चा की गई है और 20वीं गाथा में यह कहा गया है कि सर्वज्ञ भगवान के देहगत अर्थात इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं होते, क्योंकि वे अतीन्द्रिय ज्ञान व अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमित हो गए हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए यहाँ टीका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के अभाव से अथवा क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन के अभाव से अथवा इंद्रिय ज्ञान दर्शन के अभाव से केवल ज्ञानी व केवल दर्शनी अथवा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी अथवा अतीन्द्रिय ज्ञान दर्शन वाला तथा अंतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर्य का धनी यह स्वयंभू भगवान आत्मा मोहनीय कर्म के अभाव के कारण निज चैतन्य तत्व का अनुभव करता हुआ स्वयं स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक ज्ञान और अनाकुल लक्षण सुख रूप परिणमित होता है। अतः वह निरपेक्ष भाव से अनंत ज्ञान और अनंत सुखमय है। अंत में आचार्य अमृतचंद्र निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि स्वभाव ही उसे कहते हैं कि जिसमें पर की अपेक्षा न हो। यही कारण है कि शुद्धोपयोग से घाती कर्मों के अभाव होते ही यह आत्मा इंद्रियों के बिना ही स्वाभाविक रूप से स्वयं ही ज्ञान और आनंद रूप से परिणमित हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि अरहंत भगवान के देह विद्यमान है, इंद्रियां विद्यमान है, इस कारण उनके देहगत इंद्रिय सुख दुख तो होना ही चाहिए। इसी प्रश्न के उत्तर में 20वीं गाथा लिखी गई है। इस गाथा के भाव को स्पष्ट करने के लिए आचार्य अमृतचंद्र ने अग्नि से तप्त लोह पिंड से भिन्न अग्नि का उदाहरण दिया है। अग्नि से संतप्त लोहा यद्यपि अग्निमय दिखाई देता है, तथापि उस तप्त लोहे में लोहा और अग्नि अपने अपने स्वभाव से भिन्न भिन्न ही है। जिस प्रकार घन के घात पड़ने से लोहा तुड़मुड़ जाता है किंतु अग्नि को कुछ नहीं होता, उसी प्रकार अरहंत अवस्था में देह और आत्मा एक क्षेत्र अवगाही होने पर भी स्वभाव से भिन्न भिन्न ही है। यही कारण है कि अरहंत भगवान को देह जन्य सुख दुख नहीं होते। ये शुद्धोपयोग अधिकार की अंतिम गाथाएं हैं। इसके उपरांत अवक्रमशः ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार आरंभ होंगे। आगामी अधिकारों की विषय वस्तु का संकेत इन गाथाओं में आ गया है। इन गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि अरहंत भगवान के 4 घातीय कर्मों के नाश हो जाने से उनके ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय पने को प्राप्त हो गए हैं। इस कारण उनके पुण्य पाप के उदय में होने वाले देहगत सुख दुख नहीं होते। वे स्वयंभू सर्वज्ञ भगवान अनंत अतीन्द्रिय आनंद और छायक भाव रूप अनंत ज्ञान के धारी हो गए हैं। उनका वह अतीन्द्रिय ज्ञान व अतीन्द्रिय सुख कैसा है, इस बात का विशेष वर्णन आगामी अधिकारों में स्वतंत्र रूप से किया जाएगा। ज्ञानाधिकार में अतीन्द्रिय ज्ञान सर्वज्ञता और सुखाधिकार में अतीन्द्रिय अनंत सुख का निरूपण विस्तार से किया जाएगा। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद कृत प्रवचन सार की आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका और डॉक्टर हुकुमचंद भारेल कृत ज्ञान गे तत्व प्रबोधिनी हिंदी टीका में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत शुद्धोपयोग अधिकार समाप्त होता है। इसमें जितने भी बिंदु आए उन बिंदुओं की हमने चर्चा की, चाहे वो 4 घाती कर्मों का नाश शुद्धोपयोग से हुआ हो और किस प्रकार से ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय पने को प्राप्त हुए, और जो दृष्टांत है लोह और अग्नि के संयोग का, लोह को पीटा जाए पर अग्नि उस ताड़ना से या वो लोहे की पिटाई से अप्रभावित रहती है, उसी प्रकार से आत्मा भी देह से भिन्न ही है। इस प्रकार उनका अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान सिद्ध है। समय अभी हो गया है, आगे की टीकाएं कर लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी
वंदना सत्यभामिने वंदना सत्यभामिने सत्य